अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। किस तरह से करेंगे? ये बेसिकली एक पोलिनोमियल है, पी एन ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास, ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू, ये उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी हुई है पोलिनोमियल की। अगर आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी आ जाए तो आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, इसकी अगर आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको पता है लिमिट्स के रूल क्या होते हैं। रूल्स यही होते हैं कि जिसकी आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है तो आप हर एक टर्म पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे अगर हम सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पी एन ऑफ एक्स। इसके इक्वल लिखेंगे जब हम इस पूरी पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने कहा कि लिमिट की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर ये कुछ टर्म्स के सम में है, ये वाली टर्म है, फिर दरम्यान में सम या डिफरेंस है, इस तरह के कोई भी आपके पास अरिथमेटिक साइंस हैं, तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हर टर्म पे सेपरेटली आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हर टर्म पे हम सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, ये लिमिट की प्रॉपर्टीज में से है। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे सेपरेटली तो आपको पता है ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो हम सिंपली इस एक्स की जगह पे ए को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया ए नॉट, ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट था वो तो साथ रहेगा ही, साथ में ए पावर एन आ गया। सेम इसी पैटर्न पे ए वन जो है वो रहेगा और एक्स की जगह पे हमने ए को रिप्लेस करना है, तो इसकी जगह पे जब हम ए को रिप्लेस करेंगे तो ए पावर n माइनस वन हो गया। तो इसी तरह बाकियों के साथ भी आपने यही रिप्लेस कर देना है। तो अगर आप देखें तो ये जो पोलिनोमियल थी पी एन ऑफ एक्स थी ना, ये हमारे पास पी एन ऑफ एक्स थी, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे सिंपली ए आ गया, तो हम इसको पी एन ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स। साइन 1 ओवर एक्स की हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है। किस तरह से करेंगे? देखिए, अगर आप इसकी लेफ्ट लिमिट या फिर राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये 0 को अप्रोच करेगा, अगर ये 0 को मीन्स एक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 1 ओवर 0.000, ये बहुत ही स्मॉल है, जब ये इसको अप्रोच करेगा तो इसकी नेबरिंग वैल्यूज़ बहुत सी जगहों पे इसकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो अगर आप इसकी लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो तब भी वो चेंज होगी, राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तब भी वो चेंज होगी। देन लिमिट रिपीटेडली टेक्स द वैल्यू 1 एंड -1, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स जो है वो बाउंडेड होता है, आपने पढ़ा होगा साइन एक्स जो है वो बाउंडेड फंक्शन होता है, और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो वो हमारे पास -1 से 1 के इन बिटवीन होती है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज आएंगी इन बिटवीन -1 एंड +1, हेंस दिस लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये एक स्ट्रिप टाइप बन जाएगी। जब आप 0 पे कैलकुलेट करेंगे तो 0 पे बहुत ज़्यादा इस तरह से ये ऑसिलेट करता हुआ आपको नज़र आएगा, एक जगह पे फिक्स नज़र नहीं आएगा और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाता है, उसकी अगर आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है तो सिंपली उसको हम रैशनलाइज करेंगे। वो इस तरह का क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। इसकी क्या हमने कैलकुलेट करनी है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। इस तरह से हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है। हम इसको क्या कर सकते थे? लॉपिटल रूल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा हुआ। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर हम ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लें, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लें, फिर उस पर लिमिट अप्लाई करें इस तरह से कि वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म ना बने, मीन्स उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों उस पर एग्जिस्ट करते हो, या फिर सिंपली हम इस तरह इस हद तक उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएं कि एट द एंड हमारे पास कांस्टेंट टर्म रह जाए। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ए पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स ये वाला फंक्शन था, सिंपली अपनी आसानी के लिए इसको जी के इक्वल रख लिया है। उसके बाद ये देखिए ये वाला 1 इस साइड पे हम ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 1 + z हो गया, ए रेज टू द पावर एक्स हमारे पास इसके इक्वल आ गया।
अब देखें, इसको हम चाहते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सिंपली आपको पता है कि अगर a पावर x इज इक्वल टू y हो तो हम इसको log की फॉर्म में लिख सकते हैं, या a पावर x इज इक्वल टू सम c हो तो इसको हम जी स्क्रीन सही लगती है आपके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे जो है a पावर x जो है 1 प्लस जी हो गया, तो x को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे log वाला फंक्शन एक हमने पढ़ा था और एक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, आपको उनकी फॉर्म्स याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमने log वाला फंक्शन यूज़ करते हुए इसको इन टर्म्स ऑफ log लिख लिया और पावर जो है वो ख़त्म कर दिया। अब देखें, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक चीज़ को दूसरे के इक्वल रखते हैं तो उसकी लिमिट्स भी हम चेंज करते हैं। वो लिमिट्स किस तरह से चेंज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में x को इन्फिनिटी रखते हैं या फिर इसी में इन्फिनिटी रख लेते हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो a पावर इन्फिनिटी -1, आपको पता है ये इन्फिनिटी ही रहेगा और ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। इट मीन्स z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे अगेन देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a रेज टू द पावर x -1 ओवर x, यहाँ पे रेज टू द पावर x -1 किसके इक्वल था, z के इक्वल था, वो हमने लिख लिया, ओवर x है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इसका लॉगरिथम वगैरह लिया ताकि इस x को हम सेपरेट कर सकें, तो ओवर में ये आ गया। अब देखें, ये जो z है अगर हम इसको नीचे ओवर में लेके आना चाहते हैं तो ये z को हम लिख सकते हैं 1 ओवर z, 1 ओवर z। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एट द एंड ये z ही, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इस z को हम ओवर में ले गए हैं। जब हम इस z को ओवर में लेके गए हैं तो यहाँ पे इस जगह पे ये 1 ओवर z होना था, log के साथ 1 ओवर z आना था। एक मिनट, एक मीटिंग लॉक कर देते हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे log के साथ जो है वो 1 ओवर z आना था। आपको पता है जब log के साथ कोई भी कोफिशिएंट आता है या कुछ भी आता है, हमारे पास log के साथ जो भी टर्म्स आती हैं वो पावर्स में चली जाती हैं। ये भी लॉगरिथम के रूल्स हैं, अगर आपको नहीं आते तो इनको रिवाइज करें। तो एट द एंड हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस पे जब आप z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो ये ओवर में 0 हो जाएगा और अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है, लॉगरिथम की डेफिनेशन रिवाइज करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने 20 क्वेश्चन कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इसमें कुछ इतनी डिफिकल्टी नहीं है। सिंपली आपने याद रखना है ऐसा क्वेश्चन जिसमें भी स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व हो रहा हो, सिंपली आपने उसको रैशनलाइज कर देना है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, पहले आपने देख लेना है कि वो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसको सिंप्लीफिकेशन करके डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो आप ये देखें, ये किसी भी तरह से ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे माइनस है। रैशनलाइज जब हम करते हैं, आपने टर्म सुनी होगी, रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो भी दरमियान में साइन होता है, अगर आपके पास x प्लस एटा वाई है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी हम रैशनलाइज कर लेते होते हैं। अगर स्क्वायर रूट में है तब भी रैशनलाइज कर लेते होते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब है कि दरमियान वाली साइन चेंज करके आपने यहाँ पे भी उसको मल्टीप्लाई करना है और ओवर मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। आपको पता है जब यहाँ पे x माइनस एटा वाई आ जाएगा और यहाँ पे भी x माइनस एटा वाई आ जाएगा। ये तो था कॉम्प्लेक्स के केस में, लेकिन अगर इस केस में है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, दरमियान में जो भी टर्म्स हैं तो दरमियान वाली के साथ हम उसका साइन चेंज कर देंगे। जब हमने इसका साइन चेंज किया तो ये प्लस हो गया और इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपने फार्मूला पहली स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में हमने किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखिए कि इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, x का स्क्वायर एज इट इज आ गया और माइनस दरमियान में और x स्क्वायर माइनस
ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट था और फिर उस सारे का स्क्वायर था। आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होके ये वाला रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बाहर माइनस है, क्योंकि इस फार्मूले में माइनस आता है, तो बाहर माइनस है तो अंदर वाली जब आप उसको ऑपरेट करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला माइनस हो जाएगा, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये वाला प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो भी आपके पास लिमिट होगी आप उसको अप्लाई करेंगे और एट द एंड हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में रिड्यूस हो गया, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस पे लिमिट हमने क्या अप्लाई करवानी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखिए जब आपने ऊपर वाला तो कांस्टेंट है इसमें तो ऑपरेट होगी नहीं, जब यहाँ पे ओवर में इन्फिनिटी होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करें तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, तो एट द एंड ये जीरो आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम एक कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास ब्रैकेट फंक्शन गिवन है तो आप उसको किस तरह से कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। अगर इस फॉर्म में है तो इसको करने का एक बहुत ही आसान वे होता है, क्या होता है कि हमने ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी एक्स ब्रैकेट। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी नंबर 2.5 लिख लें तो इसका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो आपको पता है वो 2 से बड़ा होगा। ये जो है ये हमारे पास 2 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे छोटा होगा, लेस देन एक्स। या फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके इन बिटवीन होगा, ये हमारे पास हमेशा x माइनस 1 और x के इन बिटवीन इसकी वैल्यू लाई करती है। अब अगर आप यहाँ पे 2.5 का चेक करें तो x आपके पास 2.5 है, 2.5 में से 1 माइनस करें तो 1.5 रह जाएगा, तो 1.5 और x क्या है हमारे पास 2.5, इसके दरमियान ये लाई करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जो कि इस x से बड़ा ना हो, तो वो 2 ही है। आपने इनकी डेफिनेशंस को रिवाइज करते रहना है क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस आगे यूज होंगी और होती रहेंगी। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देख लिया कि कोई भी अगर आपके पास ब्रैकेट फंक्शन है तो वो हमेशा इस x में से अगर हम 1 माइनस कर दें और x इसके इन बिटवीन लाई करता है, तो उसके बाद हम इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 ओवर एक्स है, 1 ओवर एक्स एक ब्रैकेट फंक्शन है, 1 ओवर एक्स हमने लिख लिया। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी हो, यहाँ पे जो भी हो, पहले हमने x लिया था तो हमने x के लिए लिखा था। अब यहाँ पे 1 ओवर एक्स है तो यही वाला 1 ओवर एक्स पहले हमने लिख दिया -1 और ये किसके इन बिटवीन लाई करेगा 1 ओवर एक्स के। पहले हमने एज इट इज राइट साइड पे एज इट इज लिख लेना है, लेफ्ट साइड पे जो है वो 1 माइनस करके हमने लिखना है। यहाँ पे अगर 1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो हम इस तरह लिख देंगे, अगर 1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये हमारे पास 1 ओवर एक्स क्यूब है, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। मीन्स जो भी आपके पास ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये वाली वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 ओवर एक्स ब्रैकेट है तो हमने कह दिया कि इन जनरल हमें पता है ये ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन है कि जो भी ब्रैकेट फंक्शन होता है वो इन दोनों के इन बिटवीन लाई करता है। मीन्स जो उसकी वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कर दें तो लेफ्ट वैल्यू आ जाती है, राइट के लिए वो एज इट इज लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे। एक दफ़ा हमने कह लिया कि अगर x जो है वो लेस देन 0 हो, मीन्स 0 पे हमने कैलकुलेट करना है ना, 0 की तरफ हमने अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो हमने लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करने के लिए लिख लिया, जब x जो है वो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है मीन्स उसकी वैल्यूज क्या है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो ये किसके इन बिटवीन लाई करेगा, x इंटू 1 ओवर एक्स जो है। अब देखिए हमारा टारगेट ये नहीं था कि हमारा टारगेट तो ये था ना कि हमने x इंटू 1 ओवर एक्स की लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब हमें जब इसकी 2 लिमिट्स आ गई हैं तो इन दोनों को अगर हम
इस वाली चीज़ को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा x और राइट साइड पे भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने लेफ्ट साइड पे x को मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे किया, दरमियान वाली, तो हमारे पास एट द एंड इस पे लिमिट अप्लाई करके सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट साइड पे अगर हमने किया तो यहाँ पे ये 1 रह जाएगा, मीन्स ये क्या एक्सप्रेशन रह जाएगा, x इंटू 1 ओवर x की जो ब्रैकेट है हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 रह गया। और राइट साइड पे क्या रहेगा, इस x को जब आप अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो ये x से डिवाइड होके x कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। जब आप यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे देखें माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, दरमियान वाले पे भी, और यहाँ पे भी सेम यही है। अब ये देखें ये तो है ही ऑलरेडी कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट है, उस पर कोई भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वाली वैल्यू रहेगी। ये लिमिट था, 1 कांस्टेंट है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी और ये एज इट इज आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स को हमने 0 रखा तो ये जो वैल्यू है ये 1 माइनस 0 रह के ये 1 ही रह जाती है। यहाँ पे हमारे पास 1 और ये लास्ट में भी 1 है। तो सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आपकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स आ जाती हैं, और वो दोनों क्या है, सेम भी हैं, तो दरमियान वाले की लिमिट भी वही रहेगी। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दरमियान वाले की लिमिट भी 1 ही रहेगी। इसी तरह से अगर आप इसकी राइट लिमिट कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करेंगे कि वो हमारे पास राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मीन्स वो x पॉजिटिव के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, x पॉजिटिव के लिए कर। अच्छा चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक यूज हो रहा है। जब x हमारे पास राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ओके, ये जो लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाती है, और यहाँ पे हमारे पास x इंटू 1 ओवर x, ये दोनों x कैंसिल होके यहाँ पे सिंपल 1 रह जाता है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये रह जाता है। अब आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑपरेट करनी है। लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास 1 था, इस पे जो भी लिमिट लगाएंगे 1 ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप x को 0 रखेंगे तो 1 रह जाएगा। अब देखें सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहता है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर लेफ्ट और राइट की लिमिट्स सेम आ जाती हैं तो दरमियान वाले की लिमिट भी वही रहती है, वो एग्जिस्ट भी करती है और वही रहती है। अब देखिए ये तो था जब x हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, जब x हमारे पास लेस देन 0 है। अब हम देखते हैं जब x हमारे पास पॉजिटिव है। जब ये नेगेटिव था तो हमने इनइक्वालिटी को इस तरह से लिखा, जब x पॉजिटिव है इट मींस इसकी ये वाली जो डायरेक्शंस है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगी। सिंपली हम क्या लिखेंगे, x 1 ओवर x जो है हमारे पास, x 1 ओवर x जो है हमारे पास इसके इन बिटवीन लाई करता है। पहले हम इसको लिख लेंगे और बाद में इसको लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी इनइक्वालिटी होती है, जब वो पॉजिटिव या पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज रह जाती है। यहाँ पे हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था, तो इट मीन्स जब हम पॉजिटिव करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी, इसकी जो लिमिट्स हैं, जो स्टार्टिंग वाली थी उसको हमने यहाँ पे रख लिया, जो ये वाली थी उसको हमने स्टार्ट में रख लिया। ये जस्ट हमारे पास एक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, क्योंकि इस केस में x नेगेटिव था, इस केस में x पॉजिटिव है, इसलिए ये थोड़ी सी इनइक्वालिटी जब चेंज हुई तो ये हमारे पास ये वाली जो उसकी राइट लिमिट थी वो पहले आ गई और जो लेफ्ट वैल्यू थी वो बाद में आ गई। अगेन इसकी अगर आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 ही रहेगी। इट मीन्स फंक्शन जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है। सेम इसी पैटर्न पे अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है, जो कि आया भी हुआ था, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि 1 ओवर एक्स किसके इन बिटवीन लाई करता है, 1 ओवर एक्स माइनस 1 और ये 1 ओवर एक्स के इन बिटवीन लाई करता है। अब हमने क्या करना है, सिंपली
ये -1 था। सिंपली इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट साइड को भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड को भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसकी जो साइड्स पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे और एट द एंड जो हमारे पास आंसर, अगर तो दोनों साइड पे लिमिट सेम होती है और एग्जिस्ट भी करती है तो हम कह देंगे कि इसकी लिमिट भी वही है, इस दरमियान वाले लिमिट की भी वही है। ये हम किस तरह से कह सकते हैं? बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें ये स्टेट करता है और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट, ये हमने कॉन्टिन्यूटी तो ऑलरेडी कर ली हुई है, ये वैसे ही मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन करवा दूं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन वही होता है जो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अगर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबिलिटी अगर आपने चेक करनी है तो पहली बात ये आपने कॉन्टिन्यूटी लाजमी चेक करनी है। अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो तब हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, मीन्स हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या आप डायरेक्ट बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते जब तक आपने इंटर ना किया हो। अगर आपने इंटर पढ़ा होगा तो आप बीएससी में एडमिशन ले सकेंगे। इसी तरह से अगर आपने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो पहले आपने उसको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। जब तक वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देखें हम किस तरह से इसकी कॉन्टिन्यूटी तो चेक करनी है, अब आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट फोकस जो है वो डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस पे होगा। कॉन्टिन्यूटी बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको असाइन कर दूंगी। डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। ये आपके पास एक फंक्शन है, हमने शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहली बात तो ये आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेनी है। कॉन्टिन्यूटी किस तरह से चेक करेंगे? उसकी लेफ्ट लिमिट आ जाएगी, राइट लिमिट आ जाएगी। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है तो ये एज इट इज आ गया। लिमिट कैलकुलेट करनी है एक्स अप्रोचेस टू ए और साथ में ये रह गया। आपको पता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, दरमियान में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, उस पर लिमिट अप्लाई करने हो तो दोनों पे वो सेपरेटली अप्लाई हो जाती है। ये लिमिट की प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे हमने सेपरेटली अप्लाई कर ली लिमिट दोनों तरफ। आप देखें एक पे जब एक्स पे जब हम करेंगे तो ये सिंपली ये आ जाएगा, जब हम राइट साइड पे करेंगे तो सिंपली हमारे पास ये -1 आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं। सेकंड क्या वे है कि आप इसको पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करें, जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करें, आपके पास दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। फिर आप उसकी लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर लें, राइट लिमिट कैलकुलेट कर लें और एट द एंड एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लें। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर तो वो एग्जिस्ट करती हैं तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किस तरह हम लिखेंगे? हमने लिख लिया कि अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो हमारे पास प्लस x हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस आ गया और x -1। अगर x हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो उसके लिए ये -x हो जाएगा और यहाँ पे भी ये चीज़ भी माइनस हो जाएगी, -x -1। अब आप इसकी कॉन्टिन्यूटी इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करके यहाँ जिस तरह से हमने इस तरह किया उस तरह से भी कर सकते हैं। और एट द एंड हम क्या करेंगे कि सिंपली जिस पॉइंट पे हमने 0 पे चेक करना है तो एफ ऑफ 0 भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इसके इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये दो वेज से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका लेफ्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट डेरिवेटिव की क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर x जो है वो जिस पॉइंट पे हमने चेक करनी है वो उसकी नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से अगर उसको अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स -0, ये तो कंडीशन है ही, ये हमने एज इट इज लिख ली। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल है, हमने ये लिख दिया। अब जब हमने एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखें ये तो 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 -1 एब्सोल्यूट है, तो ये हमने -1 एब्सोल्यूट लिख लिया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हमने कहा है कि जब वो नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है,
जब वो x को 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर वो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो 0 की जितनी भी उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे तो वो लेफ्ट साइड से कर रहा है वो माइनस में ही हमारे पास आएगी। जब आप उसकी राइट साइड से लेंगे तो जितनी भी उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जब x अप्रोचेस टू 0 है, नेगेटिव साइड से इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था, x था, इसको हमने सेपरेटली को डिवाइड भी कर लिया। ओवर में x है तो हमने इस x से सेपरेटली डिवाइड कर लिया। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम देख रहे हैं, तो ये -x/x हो गया। सेम इसी पैटर्न पे +x - 1 को हमने माइनस में लिखा था तो दोनों की साइन चेंज हो गई, और -1/x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, इस पे लिमिट अप्लाई करना कोई काम नहीं है। बेसिकली आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन, ये सारी डेफिनेशंस आएंगी तो आपके लिए ये इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये -x/x जो है ये -1 हो गया। अब इसको अगर आप सेपरेटली अगेन सेपरेटली डिवाइड करें, -x को x से डिवाइड करेंगे तो -1 हो गया, +1/x एज इट इज आ गया, और ये वाला -1/x एज इट इज आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एट द एंड आंसर क्या आ गया आपके पास, -2। अब अगर हम इसकी राइट लिमिट की बात करते हैं, राइट लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। राइट लिमिट के लिए हमने लिख दिया कि जब वो पॉजिटिव साइड से, मींस इस तरफ से पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है तो वो डेफिनेटली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगी। ये आपके पास ये डेरिवेटिव की इक्वेशन है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। तो ये देखें जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को जो है ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो हम